बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे महकमा आसार कदीमा की जानिब से खुदाई कराए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर समाअत शुरू हो गई है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद ने बनारस की झैली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दाखिल अर्जी में अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने दलील दी है कि 1991 के कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 के वक्त कायमशुदा मजहबी मकामात की हैसियत को किसी सूरत भी तब्दील नहीं किया जा सकता। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील सैयद फरमान अहमद नकवी ने कहा कि मस्जिद के नीचे महकमा आसार कदीमा के तहत खुदाई करने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं है। इनका कहना है कि इस मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद अपना कानूनी मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करेगी। रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है जिसमें कन्वर्जन किसी भी रिलीजियस प्रॉपर्टी को, रिलीजियस एंटिटी को, मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरजा हो या गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, जो स्टेटस उसका 15 अगस्त 1947 को था उसको चेंज करने के लिए कोई भी सूट फाइल नहीं किया जा सकता। किसी भी कोर्ट में, किसी भी अदालत में कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल की जा सकती एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद वाले मुकदमे की, चूंकि वो उससे पहले से वहां पेंडिंग था। इसका मैटर इन्होंने ये जो सूट फाइल किया कोर्ट बिलो में सिविल जज के यहाँ, इस एक्ट के आने के बाद फाइल किया। चूंकि ये एक्ट 91 में आ गया था। एक्ट ये कहता है कि अब कोई सूट आज के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद की किसी भी प्रॉपर्टी को, रिलीजियस प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए कोई कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा। जैसा था, जैसा चल रहा था, सब कुछ वैसा ही चलेगा। तो इन लोगों का ऑब्जेक्शन, हम लोग मस्जिद कमेटी की तरफ से ऑब्जेक्शन ये था कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में अशिया जरूरिया की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों को बुरी तरह मुतासिर किया है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की रोजाना बढ़ती कीमतों ने अब सियासी जमातों के साथ आम लोगों को भी सड़कों पर उतरकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। आज मेरठ में शिवसेना की मकामी जिला यूनिट के लीडरान और कारकुनान के साथ आम लोगों ने भी बढ़ती महंगाई को लेकर कमिश्नरी चौराहे पर मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। शिव सैनिकों ने अपनी मोटरसाइकिलों को सड़क पर लिटाकर पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल खवातीन ने रमजान और नवरात्रि में भी आम लोगों पर बढ़ती महंगाई के मार के खिलाफ अपना दर्द और नाराजगी जाहिर की। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, सीएनजी की कीमत बढ़ रही है, घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं। इसके विरोध में शिव सैनिक सड़कों पर उतरे हैं। आज अपने वाहनों को कमिश्नरी गेट के सामने लिटाकर शिव सैनिकों ने श्रद्धांजलि देकर पेट्रोल, डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, इनका विरोध किया है। बहुत परेशान है, हर चीज से परेशान है। पेट्रोल महंगा, सिलेंडर महंगा, बताओ सब्जी लेने जाओ तो महंगी, नवरात्रों सामान लेने जाओ तो महंगा, हर चीज पे तो परेशानी। गरीब आदमी क्या कर लेगा। रमजान में भी इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है सब पब्लिकों को, और वैसे भी ये है कि महिलाएं कहाँ से करें, बच्चों को भी और बड़ों का भी, रोजे में भी है। ये सारी चीज महंगाई है, सिलेंडर तक महंगा है, बच्चों को खाना भी नहीं पका के दे। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास बनी रैक पर काम करने वाले मजदूरों ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया। इनका कहना था कि हम लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, लेकिन कुछ नामालूम अफराद हमसे हमारी मजदूरी के इवज में अपना हिस्सा मांगने के लिए आते हैं और डराते धमकाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत मजदूरी में से इनका भी हिस्सा दें। मजदूरों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया कि ऐसे अफराद पर नजर रखी जाए जो हमसे चौथ वसूल करने आते हैं। हंगामे की इत्तला पर इलाके की पुलिस भी पहुंच गई। हर महीने एक तनख्वाह दो, काम कराओ, कोई तनख्वाह चाहिए हमें, क्यों चाहिए भाई? अरे हमें हमारी मेहनत का तो दे दो, तुम क्यों मांग रहे हो? किस बात का मांग रहे हो? कुछ लगा गए हो, नल नहीं, पानी नहीं, टंकी नहीं, कुछ नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं है नहाने धोने की, कोई हाथ पैर धोने की नहीं है। क्या मतलब, क्या काय के ले रहे हो पैसे? कौन मांग रहा है पैसे? ये जो आते हैं, ये गाड़ियों में स्कॉर्पियो चल रही है यहाँ, हमें क्या मालूम? कोई रिश्तेदार तो है नहीं हमारे, यानी कौन आ रहे? तो चौथ वसूली की जा रही है? बिल्कुल करी जा रही है, हर महीने ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, सरकारी में, लेकिन कोई नौकरी लग रही है इनकी, यहाँ क्या है, पूरी ढो रहे।
रमजान और नवरात्र के पेश नजर इलाहाबाद में अवामी मकामात पर पुलिस सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया गया है। पुलिस इंतजामिया की जानिब से अवामी मकामात पर चौकसी बढ़ा दी गई है। शहर के मसरूफ तरीन बाजारों और चौराहों पर ट्रैफिक चेकिंग का काम किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासिर पर निगाह रखने और जराइम को रोकने के लिए शुरू की गई खुसूसी मुहिम की मुद्दत बढ़ा दी गई है ताकि पुलिस पर आवाम का एतमाद बहाल किया जा सके। चेकिंग का अभियान भी चलता है और आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई इसमें की जाती है। जो भी नई उम्र के लड़के या क्रिमिनल्स तमंचा, अवैध पिस्टल, बम, गोला बारूद लेके चलते हैं, उनको पकड़ने का यह अभियान है और उनको पकड़ने के बाद आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें यह निर्देश दिया जाता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी महिला को, किसी बुजुर्ग आदमी को परेशान न किया जाए, बल्कि क्राइम की रोकथाम के लिए केवल कानपुर के सरकारी अस्पताल जच्चा बच्चा डिफरेंट गुज़श्ता 1 साल से जांच के लिए कई मशीनें खराब पड़ी हैं। यहां हमला खवातीन रोजाना हजारों की तादाद में पहुंचती हैं। वहीं रेडियोलॉजिस्ट और तकनीकी अमला भी यहां गायब है, लेकिन डिफरेंट अस्पताल की मशीनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं। यहां से हमला खातून को दूसरे सरकारी अस्पताल भेजा जाता है। सीएमओ इसकी जिम्मेदारी सीएमएस की बता रहे हैं। ऐसे में महकमा तफ्तीश के इंचार्ज का कहना है कि मशीनें जो खराब हैं इनकी जरूरत कम है, इसलिए शोबे तिब इन मशीनों पर तवज्जो नहीं दे रहा। सर, मशीन की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं रहती हैं और कुछ बच्चों में जो होता है, जो एसएनसीओ में भर्ती होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है एक्सरे की। तो फिलहाल तो हमारे यहाँ से वो यूएचएम हॉस्पिटल रेफ़र कर दिए जाते हैं। यहाँ जब से मशीन आई है, चूँकि उसका यूज नहीं हुआ और उसमें चूहों ने घुस करके कुछ तार काट दिए और तार काटने के बाद लखनऊ फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन सगीर जैदी उर्फ तारुज जैदी की जानिब से फारसी, हिंदी, अंग्रेजी ज़बानों के अदब की अहम किताबों को उर्दू में कराए जाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इनके मुताबिक सिर्फ मुशायरों से और सेमिनारों से उर्दू और अहले उर्दू का भला नहीं होगा, बल्कि उर्दू की फलाह और इसके इस्तेहकाम के लिए बुनियादी तौर पर काम करना होगा। योगी जी की नई सरकार आई है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करेंगे कि डिपार्टमेंट्स की जो भी बजट से उसको नए सिरे से गौर किया जाए और बजट बढ़ाया जाए, ताकि उर्दू, अरबी और फारसी को हम फ़रोग दे सकें। इस सिलसिले में अभी हम रमज़ान के बाद बोर्ड की मीटिंग बुलाएंगे और कुछ नई पहलुओं पर भी डिस्कशन होगा कि हम उर्दू की फ़रोग के लिए क्या कर सकते हैं। अभी मसलन हम अपनी किताबों के डोनेशंस का काम कर रहे हैं। हम लाइब्रेरीज़ को, यूपी की जितनी लाइब्रेरीज़ हैं जो उर्दू में काम कर रही हैं, हम उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हर लाइब्रेरीज़ को 100 मुरादाबाद में एक शख्स के आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल होने पर इसके खिलाफ फतवा जारी किया गया है, जिसको लेकर एक तहरीर थाना मीना ठेर में दी गई है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर निजाम ने आरएसएस के जरिए मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की थी और उनको ताउन किया था। इसी वजह से इमरान वारसी नाम के एक शख्स ने डॉक्टर निजाम के खिलाफ फतवा जारी किया। इस फतवे के मुताबिक डॉक्टर निजाम को मस्जिद में दाखिल होने से रोका जाएगा और इन्हें कस्बे से बाहर निकालने जैसी बातें फतवे में कही गई हैं। एसएसपी के मुताबिक डॉक्टर निजाम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। देखिए, थाना मैना ठेर के महमूदपुर माफी गांव में एक व्यक्ति डॉक्टर निजाम हैं, जिन्होंने तहरीर दिया है, जिनके दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो इमरान वारसी करके हैं, उसने एक फतवा इनके खिलाफ जारी किया है और उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उसकी प्रभावी पैरवी की जाएगी ताकि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जरिए शुरू किए गए प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी के सिलसिले में आज मेरठ में 22वीं यूपी गर्ल्स बटालियन ने शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मेरठ कैंट के एनसीसी ग्राउंड में मुनक्किदा प्रोग्राम में 1971 की पाक भारत जंग में शहीद होने वाले फौजियों के अहले खाना को मदऊ किया गया था। प्रोग्राम में शोहदा के लवाहिकीन को यादगारी निशानात देकर खिराज तहसीन पेश किया गया। इसके साथ ही एनसीसी कैडेट्स को शहीदों के बारे में बताया गया ताकि आने वाली नस्ल इन शहीदों को जान सकें, जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज इस 22 यूपी बटालियन गर्ल्स बटालियन ने जो ये प्रोग्राम किया है, ये नरेंद्र मोदी जी की
हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल है जो बहुत ही अच्छी है। हम शहीदों को याद किया गया और हम शहीदों से मिलकर जो कैडेट्स हैं उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिला है और देश के लिए एक जज्बा पैदा होता है। ऐसी ऐसी कविताएं उन बच्चों ने सुनाई हैं जो सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ स्वर्णिम विजय वर्ष हम लोग मना रहे हैं। स्पेशली जो हमने 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसमें बहुत बड़ा हमने अदम्य साहस का परिचय दिया पूरे विश्व के सामने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियां अपने मामूल पर आती जा रही हैं, तो ऐसे में अकामती हालों के भी खुलने से यहां दोबारा से रौनकें लौट आई हैं। एमयू के बेगम अजीजुन्निसा हॉल की रहने वाली तालिबात का कहना है कि जब से अकामती हॉल खुले हैं तब से हमें तालीमी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने में बहुत आसानियां हो रही हैं, क्योंकि जो सहूलियात हमें हॉस्टल में मिलती हैं वो कहीं आसानी से दस्तयाब नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हॉस्टल लाइफ रोज़े अव्वल से ही आरजुओं और तमन्नाओं का मरकज रही है। साबिका 2 सालों से तालिबात एमयू में पढ़ तो रही थी लेकिन हॉस्टल लाइफ से महरूम थी, जिसका तालिबात अब पूरी तरह से फायदा उठा रही है। ये मेरा फर्स्ट मतलब मेरा एडमिशन लेने से पहले मेरा यही मोटिव था यहाँ पे कि मुझे अलीगढ़ का जो कल्चर है वो मैं यहाँ का एक्वायर कर पाऊँगी और मतलब यहाँ का जो माहौल है वो मुझे चाहिए था। यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो मुझे बहुत पसंद है। और जब हमारा एक्चुअली 2 साल से हॉस्टल बंद था तो मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा मतलब 1 साल के बाद ये ओपन हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये 2 साल के लिए लॉकडाउन लग गया और हमारा ऑनलाइन क्लासेस। गाजियाबाद के रामलीला घंटाघर मैदान में कश्यप जयंती की तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती हुकूमत में पसमानदा तबकात की बहबूद और दिव्यांग को बाइख्तियार बनाने के वजीर नरेंद्र कश्यप ने चिराग रोशन किया। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि महर्षि कश्यप की यौम पैदाइश से पूरा मुआशरा बनता है और हम आहंगी पैदा होती है। कश्यप की जयंती के उत्सव पर आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये महर्षि कश्यप जयंती का आयोजन पिछले हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। सामाजिक संस्कृति और समाज के सद्भाव बनाने के लिए ये हमारा आयोजन समाज के लिए बहुत उपयोगी हुआ है। मैं आज तमाम आए हुए जितने भी अतिथि हैं, आज अनुयायी हैं, उन सबको बधाई देता हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।